सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और मैं साथ में आपका स्वागत करता हूं इस साल के तीसरे त्रिमास में, जहां हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक। और मरकुस की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हमें दे रही है। हमने देखा पिछले अध्याय के अंदर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, और ये कहानी अब आगे बढ़ती है किस तरीके से अब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश करते हैं। इसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में अतिथिगण है। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजबेथ भारती। मैं पास्टर PM लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे और मैं अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर PM लाल जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के कंट्रोवर्शियल लेसन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं प्रभु तू हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि इन वचनों की गहराइयों को हम जान सकें और अपने दर्शकों के साथ मिलकर प्रभु एक बेहतर मसीही मार्ग के ऊपर बढ़ते हुए जीवन को प्राप्त हो सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। आज हम इस अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो याद वचन है उसको देखेंगे कि यरूशलेम के अंदर जो विवाद हो रहे हैं उसके ऊपर ये वचन है। याद वचन में मिलता है मरकुस उसके 11वें अध्याय के 25वें पद के अंदर, जहां पर हम पाते हैं और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमीन। ये सच में बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। और यहां पर अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर आते हैं, और उससे पहले अगर आप मरकुस 2 अध्याय देखें, 3 अध्याय देखें, तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो वहां के लीडर्स थे, जो वहां के बड़े बड़े जो परमेश्वर के ज्ञान को रखने वाले लोग थे, उनके साथ उनके विवादित हुए। और हम हर जगह देख रहे हैं किस तरीके से विवाद जो हैं होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जब वो प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर भी एक विवाद शुरू होता है, और वो विवाद जो है वो उस चीज को लेकर है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की जब तैयारी के लिए इस धरती पर आए, और उन्होंने जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर एक भविष्यवाणी और पूरी हुई, जो लिखा गया था कि यीशु मसीह एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेंगे। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल उसी की तरीके से प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश होता है यरूशलेम के अंदर। और मेरे बहन भाइयों, ये बात जो है पूरा करती है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीह है, वो मसाया है जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरा, जिसने हम सबके लिए जो है यहाँ पर हमारे लिए रास्ता तैयार किया है। वहां पर देखिए विवाद हुआ जब लोग चिल्ला रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते रहे इन्हें शांत कर ले, लेकिन देखिए वहां पर प्रभु यीशु ने कहा अगर ये शांत हो जाएंगे तो पत्थर भी जो है वो भी बोल पड़ेंगे, क्योंकि वो जो समय था वो समय बिल्कुल नजदीक था कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस मौत के को लें और अपने उस कार्य को पूरा करें जो इस धरती पर करने आए थे। जी पास्टर जी। अभी पास्टर श्याम जो आपने बताया खुदावंद यीशु मसीह के जीवन के लिए कि उनकी यात्रा जो है वो अभी बैतनी से और वो यरूशलेम को जा रहे हैं जी। और बैतनी जो है यरूशलेम से करीब 3 किलोमीटर जो है वो दूर है जी। और जब वो रास्ते में हैं अपने चेलों के साथ, तो रास्ते में जो उनको भूख लगी हुई है और अपने वो चाह रहे हैं कि अपनी भूख को शांत करने के लिए उनको कुछ खाना मिल जाए। जी बिल्कुल। और जब वो रास्ते में चलते हुए होते हैं सफर में, तो देखते हैं दूर से कि एक अंजीर का पेड़ है जी। और वो बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है, पत्ते जो है उसके बहुत अच्छे हैं जी। और वो इस उम्मीद के साथ कि इसमें फल भी लगे होंगे, तो वो उस पेड़ की तरफ जाते हैं और जाकर के जब करीब से देखते हैं जी। तो देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं लगा हुआ। जी बिल्कुल। तो उनको बड़ी निराशा होती है कि ये कितना अच्छा पेड़ है, कितने अच्छे इसके पल ये पत्ते जो है लगे हुए हैं, बिल्कुल हरा भरा है, लेकिन फल जो है इसके ऊपर वो नहीं लगा हुआ है। उनको बड़ा खराब लगता है, तो दिल में जो है दुखी होकर के वो उस पेड़ को जो है श्राप देते हैं और श्राप दे करके जो है वो कहते हैं कि अब से कभी भी कोई व्यक्ति तेरा जो है वो फल नहीं खाने पाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद उनका सफर जो है यरूशलेम की तरफ वो जो है वो आगे बढ़ते हैं। और जब यरूशलेम में मंदिर में जो है वो जब जाते हैं
तो मंदिर के पहले जो आंगन बना हुआ है परमेश्वर के भवन का, जी। तो उसमें देखते हैं कि कितने लोग बैठ करके वहां जो है रुपए पैसे को लेकर के बैठे हुए हैं जी। कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो 10 रुपए का नोट लेकर के आता है और वो कहता है कि मैं 2 रुपए परमेश्वर के भवन में देना चाहता हूं, तो वहां से वो जो है उसको चेंज कर लेता है। वो सारे लोग जो है वो बैठे हुए थे, कोई 10 रुपए की चेंज लेकर के, कोई 20 की, कोई 50 की, कोई 100 रुपए की, और लोग जो थे आते थे उनसे चेंज लेते थे। और जब चेंज वो देते थे जी। तो अगर कोई व्यक्ति 3 रुपए की चेंज लेता था तो उसको बदले में जो है 1 रुपया फालतू उसको जो है वो देना पड़ता था। तो ये परमेश्वर के भवन के आंगन में उन्होंने जो है ये व्यापार वहां पे चलाया हुआ था। बिल्कुल। और ये व्यापार जो था वो जो परमेश्वर के याजक लोग थे उन्होंने शुरू किया था। जो वहां का महायाजक था कैफा, उसने जो ये सिस्टम मंदिर में जो है उसने ये सिस्टम शुरू कराया। लेकिन परमेश्वर जो जब वहां पर आता है यीशु मसीह, तो उसको देख कर बड़ा गुस्सा आता है जी। कि पर लोगों ने जो है मेरे भवन को क्या बना रखा है, व्यापार का केंद्र बना रखा है, डाकुओं की खो बना रखी है। लोग जो है ये जो है लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जो है मेरे लोगों को लूट रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो जो है मंदिर की सफाई करने के लिए वो जो है उनके तमाम जो टेबल थी उनको जो है वो उलट देते हैं, पलट देते हैं। और वो जो है मंदिर को कहते हैं कि ये मेरे परमेश्वर का भवन है और ये जो है आराधना का भवन है। यहाँ जो है व्यापार की कोई जगह नहीं। परमेश्वर का भवन जो है वो तमाम जातियों के लिए, ये नहीं कि केवल यहूदी जाति के लिए, तमाम जातियों के लिए परमेश्वर का भवन जो है वो प्रार्थना का घर वो कहलाएगा। ये कह करके यीशु मसीह जो है वो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय साथियों, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं आज प्रभु यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश की जो वो यरूशलेम में करते हैं, और कुछ विवादों का और कुछ बातों का उनको सामना करना पड़ता है, और वहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और क्या क्या काम करते हैं। इसी पे विचार करते हैं हम अपने अतिथियों के साथ मिलकर। आइए हम चलते हैं अतिथियों के पास। जी हाँ, जैसे कि पास्टर भारती ने भी बताया हमें कि प्रभु यीशु ने यरूशलेम में जाके क्या करा, मेज़ों को उलट दिया, जब उसने बहुत गलत बातें वहाँ पर देखी क्योंकि वो परमेश्वर का भवन था। और हम देखते हैं यहाँ पे जो है जो फकीर फरीसी ये सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, तो वो जो है प्रभु यीशु को पूछते हैं कि तू ये किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है, जी, जो तूने ये कार्य करे हैं, तूने आश्चर्य कर्म करे हैं, और तू यरूशलेम में आके भी ये सब कर रहा है, तो वो किसके अधिकार से करता है। तो हम देखते हैं, आपका ध्यान में ले जाना चाहती हूँ अध्याय 11 की 27 आयत में, जिसमें इस तरह से लिखा है, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुण्य उसके पास पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, यह अधिकार तुझे किसने दिया है और कि तू ये काम करे। अब यहाँ पर जो है जो बहुत ही जो वाद विवाद होता है, वो प्रभु यीशु समझ रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। ये इतने धर्मी होते हुए जो बड़े भवन के जो हैं ये लोग पुरोहित हैं और याजक हैं और शास्त्री हैं, जिनको ज्ञान है, बाइबल का वचन का ज्ञान है, और ये क्या लोगों को सिखा रहे हैं, कैसा बर्ताव इनका और अपने पवित्र भवन के प्रति इनका क्या आदर सम्मान है। तो वो ये कहते हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो समझ गए कि मेरे से क्या पूछना मांग रहे हैं और क्या बोलना मांगते हैं, मैं इनका उत्तर क्या दूं। तो प्रभु जी जो है उनको उत्तर देने से पहले कहते हैं, वो उनसे पहले ही प्रश्न करते हैं। और वो उनसे क्या प्रश्न करते हैं हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम चलते हैं 30 वर्ष में। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर था या मनुष्य की ओर से था, मुझे उत्तर दो। वो उनसे पूछते हैं शास्त्रियों से कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था। तो पास्टर जी क्या कहता है वो लोग क्या कहते हैं, चुप हो जाते हैं। They had no answer, ना जवाब ही नहीं था उनके पास। जी, वो कहते हैं अगर हम ये कहते हैं कि ये तो स्वर्ग से है बपतिस्मा देने का, उसको जो दिया गया है, तो वो जो है बपतिस्मा देने वाले को तो कहेंगे कि फिर तुमने उसको क्यों नहीं माना, तुम क्यों उसको भूल गए, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले को क्यों नहीं माना, उसकी बातों को तुमने। और फिर हम देखते हैं कि अगर वो ये कहता है कि नहीं ये तो मनुष्य की तरफ से है,
हैं, तो फिर भी जो है वो जो है लोग उनके विरोध में आ जाएंगे। रोज जो है प्रभु यीशु यूहन्ना के, क्योंकि यूहन्ना को मानते थे वो लोग, ये वहां की जो भीड़ थी, तो फिर वो लोग जो है इसके प्रति इनके ऊपर चिल्ला पड़ेंगे कि तुम लोग क्या कह रहे हो। तो ये जो है वो कहते हैं कि जवाब कुछ नहीं देते, उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं होता। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे तो मैं तुम्हारी बात का उत्तर मैं भी नहीं बताता, मैं भी नहीं बताऊं कि मैं किसके जो हूँ अधिकार से ये कार्य करता हूँ। आइए हम चलते हैं, दूसरा एक और कहानी घटना यहाँ पर घटती है कि जो है हम देखते हैं 12 और 12 से ये लिया गया है, जिसमें कि एक बहुत अच्छा दृष्टांत फिर प्रभु यीशु लेकर आते हैं यहाँ पे, दृष्टांत के द्वारा उनको समझा पाते हैं कि एक 12:1 जिसमें लिखा है कि एक मनुष्य की दाख की बारी थी और उसने उसको बहुत अच्छे से तैयार किया। हम इसमें पढ़ेंगे कि उस दाख बारी को उसने बहुत अच्छे से तैयार किया और उसने जो है जो किसान उसमें कार्य कर रहे थे, तो वो लोग अपनी दाख की बारी में फल पक जाते हैं तो वो जो है अपने दास को भेजता है ताकि जो है अगर फल पक चुके हैं तो जो हो इसका जो वो ठेका दिया है तो वो जो है उसके फलों का भाग जो है वो वापस लाके दे जो दास है। परंतु वो लोग क्या करते हैं, जो किसान थे वो लोग उसको पकड़ के मार डालते हैं। दूसरी बार जो है जो मालिक था, ओनर था उस दाख की बारी का, वो फिर अपने दास को भेजता है और उसको भी जो पीटते मारते कूटते हैं और जो है उसको भेज देते हैं छूचे हाथ, और इसलिए तीसरी बार भेजता है। और फिर आखिर में जो है वो ओनर जो था, मालिक था, वो अपने प्रिय पुत्र को भेजता है कि ताकि जो है शायद ये मेरे पुत्र को तो जब जानेंगे समझेंगे कि भाई ये तो उसका बेटा है तो हम इसको फल लौटा दें, और वो उसको मारेंगे नहीं बल्कि उसको उसका जो दान फल का देना चाहिए वो वापस देंगे। परंतु क्या होता है कि वो उसको भी पकड़ के मार डालते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या 7वें वर्ष में क्या लिखा है, पर वह उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें तब मिरास हमारी हो जाएगी। और हम उन्हें उसे पकड़कर और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। ये जो है दृष्टांत प्रभु यीशु ने उनको अपने लिए दिया था। वो उनको समझाना चाहते थे कि किस तरह के से तुम्हारा व्यवहार है, तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर का प्रिय पुत्र जिसने इसको दुनिया में भेज दिया, तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, तुम क्षमा मांगो, तुम अपने जीवन को सुधारो और अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करो, परंतु तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो है हम देखते हैं कि हमारे लिए भी कितना शिक्षादायक है कि हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, और हमें जो है अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ ध्यान रखना है कि हमें किस तरह अपने आप को संभालें, सुधारें और प्रभु के अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। जी पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा विचार आपने पेश किया। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और यहूदी लीडर जो है वो आए दिन यहूदी लीडर कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऐसा विवाद उनको मिल जाए जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह को फंसा करके उसके जो है वो उसको मार डालें, उसको जो है वो उसको नुकसान पहुंचाएं। तो यही सब जो है वो देखते देखते ढूंढते मौके, इसलिए ये सारे विवाद जो है वो खड़े होते चले जा रहे हैं। मंदिर की सफाई का विवाद है, यूहन्ना के बपतिस्मा का है, दाख की बारी का, जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो हम देखते हैं कि एक और विवाद यहाँ पर खड़ा होता है हमारे सामने। वो जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए कि ये ना सिर्फ यहूदी धर्म के प्रति बल्कि वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके विरुद्ध ये पाप करे, उसके विरुद्ध में पाप करे। हाँ, तो उसके विरुद्ध पाप करने के लिए और फंसाने के लिए उसको वो प्रश्न लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि क्या हमें कर देना उचित है कि नहीं। बिल्कुल। और यदि प्रभु यीशु मसीह कहता कर देना उचित नहीं है तो गवर्नमेंट के विरुद्ध में जाता है, और वो यदि कहता है कि कर देना चाहिए तो वो वचन के विरुद्ध जाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न लाके, ऐसा विवादित प्रश्न लाकर उन्होंने प्रभु के सामने रखा, जिस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन था। पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि आप मरकुस 12वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे, तो 16 वचन से पढ़ता हूं मैं आपके बीच में। यहां लिखता है 12 की 16 में,
प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा 15 कर देना उचित है कि नहीं है। तो मैं 15 से पढ़ता हूं, हमें दे। अच्छा, ये ना दे। उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, जी। जब उन्होंने प्रश्न पूछा प्रभु से, तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ जी। कि मैं उसे देखूं। जी। तब वे ले आए और उसने उनसे कहा, हाँ जी, ये छाप और ये नाम किसका किसका है? बिल्कुल। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये छाप और ये नाम किसका है, तो उन्होंने कहा ये तो कैसर का है। कैसर का तब है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर उनको दिया कि उनका जो विवादित प्रश्न लेकर आए थे वो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया, उत्तर नहीं दे सके। मसीह ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इस तरीके से प्रभु यीशु हर एक विवाद का समाधान करते हुए, सामना करते हुए जो है सत्य के मार्ग के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। पर वो जानते हैं उनका टाइम आने वाला है और ये कहीं ना कहीं उनको फंसाएंगे, फंसाकर उनका उद्देश्य जो है वो यही था आखिरी कि मसीह को क्रूस पर दे सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, उन विवादों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर जिनका सामना करना पड़ रहा है, और किस तरीके से बाखूबी प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं और उनके मुंह को बंद कर देते हैं। आइए हम इस चर्चा को और बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर जी। प्रिया जीजू, जैसे कि हम तमाम जो हैं वो परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं कि कितना विरोधाभास, कितना वाद और विवाद जो है वो पाया जाता है। लेकिन आज मेरे साथ में जो सबसे बड़ा शीर्षक है, जो सबसे बड़ा विषय है, वो ये है कि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने कौन सी यहाँ पर बताई है। और आइए इस चीज को हम देखेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 28वीं वर्ष में लिखा है कि शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया और उनसे पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। प्रिय अजीजों, उन तमाम में यह वाद और विवाद पाया जा रहा था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है जो परमेश्वर के लिए मुझे करनी चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए ऐसी कौन सी आज्ञा करूं। तो आइए उसकी आगे देखेंगे। फिर यीशु ने कहा, 29वीं आयत में उसने उत्तर दिया और कहा, सब आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा जो है वो यह है कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, उसके सिवाय कोई और भी परमेश्वर नहीं है। आकाश और पृथ्वी के बीच में अगर सिर्फ एक नाम है तो वो है सिर्फ प्रभु परमेश्वर। और कहा कि तू प्रभु परमेश्वर को अपने तन और मन से उसको सम्मान कर और उसका आदर कर। प्रियाजी, जो उसने फिर से कहा है 31वें वर्ष में कहा कि दूसरी आज्ञा आखिर और कौन सी है। तब उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार कर। प्रियाजी, जो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको जो है वो हलीमियत की बातें सिखा रहा है, ना कि वाद और विवाद की, ना कि तर्क और वितर्क की, ना कि हम एक दूसरे के प्रति जो है षड्यंत्र की बातें जो है वो करें, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी ना कसें। परमेश्वर जो है यहां पर सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में कहता। फिर 32वें वर्ष में कहता कि शास्त्री ने उससे कहा कि हे गुरु, बहुत ठीक है, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़कर और कोई नहीं है। वो तू ही है, तुझे छोड़कर के और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रिय अजीजों, हम यहाँ पर आखिर में देखेंगे, यहाँ पर बताया कि उसने जो है 33वीं वर्ष में और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने सम्मान, प्रेम, सारे कार्य अपने सारे तन और मन से रखना, क्योंकि अगर तू ऐसा करता है तो ये सबसे बढ़कर है। तेरे होम बलि कुर्बानी से लेकर के तेरे त्याग और दानों से लेकर के जो है सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने प्रेम की आज्ञा कही है।
अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो प्रभु में सबसे बड़ी आज्ञा यही है। आइए हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे के साथ वाद विवाद ना करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि जैसे मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं दूसरे से भी वैसे ही प्यार करूं। थैंक यू। पर एक सवाल आता है, जब हम देखते हैं ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आज के समय में हम सब क्या चाहते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे लिए करे, ताकि हम और ज्यादा निखर कर प्रभु के पास आए। जी पास्टर जी। जो हर एक व्यक्ति अपने मन में जो है वो सोच सकता है या अपने मन में पूछने की जो है वो इच्छा रखता है। जी मेरे प्यारे दर्शकों, आप भी जो है सोचते होंगे कि हम क्या करें, हम कौन सी चीज जो है वो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो ये कर दे। बहुत से लोग हैं वो सोचते होंगे कि परमेश्वर तू जो है मुझे उन्नति दे दे। जी बिल्कुल। बहुत से लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर मेरी पत्नी जो है वो बीमार है तो उसको ठीक कर दे। बहुत से लोग सोचते होंगे परमेश्वर मेरा पति जो है वो बीमार है, तू जो है उसको ठीक कर दे, या मेरा बेटा या मेरी बेटी बीमार है तो उसको जो है ठीक कर दे। जी बिल्कुल। ये बहुत सारे सवाल इंसान के मन में जो है वो उठते हैं, जो वो परमेश्वर के सामने रखते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में जो इन चीजों को कर दे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जो मेरे जीवन का सबसे उत्तम भाग है, जो मेरा दिल है, जिसके ऊपर जो है मेरा जीवन टिका हुआ है, परमेश्वर मैं चाहता हूं, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि परमेश्वर तो मेरे दिल को जो है वो धो करके पाक और साफ कर दे। क्योंकि अजीजों मेरे दर्शकों, हम जो कुछ मन में सोचते समझते हैं वहीं से जो है अच्छाई और बुराई जो है वो शुरू होती है। अगर परमेश्वर हमारे दिल को जो है पाक और पवित्र कर दे तो हम जो है वो अच्छा सोचेंगे और अच्छाई जो है वो हमारे जीवन में होगी। एक अच्छा जीवन, जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। अगर हमारी सोच जो है वो गलत होगी तो हमारा जीवन जो है वो खराब रास्ते पे जाएगा। इसलिए सबसे मुख्य और खास बात है पास्टर श्याम कि हम खुदा से दुआ करें कि खुदा तो हमारे दिल को जो है वो पाक और साफ कर दे, जहां से हमारी सोच जो है वो शुरू होती है। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए, और मैं धन्यवादित हूँ आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवादित है दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण अध्ययन का एक भाग हुए हैं। मैं धन्यवादित हूँ। यह समय है कि हम आज के लेसन के अंत में जाएंगे, और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर सुरेंद्र जी से कि प्रार्थना में आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि तू हम तमाम को अकल और दानिश और बुद्धि विवेक से भर, ताकि खुदाबंद जो दुनिया विवाद और विवाद हैं, विरोधाभास हैं, हम उसमें ना लगे रहें, बल्कि अपने आत्मिक जीवन की ओर बढ़ें। और जब तू लाखों लाख फरिश्तों के साथ आए तो काश हम तेरे साथ हो सकें। इस दुआ को मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय साथियों, प्रिय बहन भाइयों, हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से आपका हम इस्तकबाल करना चाहते हैं कि आपने इस अध्ययन को सुना है। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।